त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सरदार शहर की बेटी पूजा सोनी की 7 जून को दिल्ली में हुई संदिग्ध मौत के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर शहर की बेटियां व महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। वे सड़कों पर उतरकर पूजा सोनी हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रही है। पूजा को इंसाफ मिले, इसके लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में बेटियां, महिलाएं एवं युवक रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। वहीं शनिवार को देर शाम तेज आंधी की परवाह किए बगैर बेटियां, महिलाओं एवं युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला तथा पूजा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वार्ड 49 से शुरू हुई कैंडल मार्च मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चौक पहुंची। की हत्या की गई है, इसलिए उनके प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, इसलिए हमें उग्र होना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ऐसे ही चलता रहा, अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो इससे भी हम उग्र हो जाएंगे। बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आपके साथ इंसाफ नहीं किया? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही है कि वो अपना कदम उठा रही है। ये घटना हो सकती है, उसको हमेशा न्याय मिलना चाहिए और हमारे देश में मांगे बिना न्याय नहीं मिलता है, चिल्लाए बिना न्याय नहीं मिलता है। आज घटना को लगभग 4 दिन हो गए, कल आप एसडीएम में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ छुप रहता है। हमारी यही मांग है कि उसको ढूंढा जाए, उसको फांसी दी जाए, उससे हमारी न्याय हमें मिलना चाहिए। क्या पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ कार्रवाई नहीं हुई है? वो अभी पता ही नहीं है कहाँ पे, वो अभी फरार है। कि पूजा को न्याय मिले और सूरज को फांसी मिले। आज मार्च निकाले, कल भी प्रदर्शन किया गया था, आपको लगता है कि इंसाफ होगा आपके साथ? हाँ, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। न्याय तो हमें मांगना पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे कोई नहीं आएगा। सब घरों में बैठे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। आज बेटियों ने हिम्मत करी है आने की बाहर, तो कल जरूर न्याय मिलेगा। ऐसा कोई है नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि पुलिस वो न्याय नहीं कर रही है, जांच में देरी कर रही है? हाँ, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर आज पुलिस ही सही होती तो आज हमें नहीं उतरना पड़ता सड़कों पे। कोई भी बेटियां घर की सड़कों पे उतरने के लिए वो नहीं होती है, राजी नहीं होती है, खुश नहीं होती है, मजबूरी में उतरना पड़ा है आज हमें। रतनगढ़ के स्थानीय प्रजापति भवन में आज राजस्थान पत्रकार संघ की रतनगढ़ इकाई की बैठक वरिष्ठ पत्रकार ताड़केश्वर पुरोहित की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष नवरत्न वर्मा का स्वागत किया गया व उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर संघ की इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें त्रिलोक कम्मा को उपाध्यक्ष, सूर्य प्रकाश सैनी को महासचिव, सुभाष प्रजापत को संगठन सचिव, अरविंद महर्षि को सचिव प्रचार प्रसार, लीलाधर प्रजापत को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सारस्वत, प्रदीप लड्ढा, पवन माटोलिया, मनोज पारिक आदि को संरक्षक बनाया गया है। आज यहाँ प्रजापति भवन में श्रमजीवी पत्रकार संघ की कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए अध्यक्ष नवरत्न जी प्रजापत ने एक बैठक बुलाई। ताड़केश्वर जी पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पत्रकारों ने आपसी विचार विमर्श के बाद कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी में मुझे भी संरक्षक बनाया गया, जैसा मुझे विदित हुआ। अब पत्रकारों की बैठक के बाद सामने प्रश्न चिन्ह ये है कि पत्रकार संघ का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है और पत्रकार सारे एक साथ मिलकर इस कार्यकारिणी को किस रूप में आगे क्रियान्वित करेंगे और समाज के लिए व लोकतंत्र के लिए आगे क्या कदम उठाएंगे, क्या सामाजिक कार्य करेंगे, क्या पत्रकारों के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए क्या क्या रूपरेखा तैयार करके आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जटिल, जिसको किस तरीके से नवरत्न जी और पवन जी मिलकर हम सबको साथ लेकर निभाएंगे, आगे भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगा। इस कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये प्रगति के सोपान ऊपर चढ़े और निरंतर प्रगति करे। जार पत्रकार संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए घोषणा की गई, जिसमें तहसील अध्यक्ष नवरत्न जी प्रजापत ने अपने कार्यकारिणी का मूर्त रूप दिया, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज
रतनगढ़ के पत्रकार संकित में श्री हमारे पत्रकार साथी नवरत्न जी को रतनगढ़ तहसील का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम नवरत्न जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में रतनगढ़ पत्रकार संघ एक सम्मानजनक और बढ़िया काम करेगा और इनके नेतृत्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक रतनगढ़ तहसील में एक नए आयाम स्थापित होंगे। पुनः मैं पत्रकार साथी श्री नवरत्न जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने शनिवार को शहर के रामसरा रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ियों एवं जयपुर पुलिया के पास टेंट लगाकर जीवन यापन कर रहे कच्ची बस्ती के लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाए जाने की अपील करते हुए समझाइश की। उन्होंने लोगों से कहा कि वैक्सीनेशन से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यह पूर्णतया सुरक्षित है, इसलिए जितनी ज्यादा जल्दी हो सके 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवानी है, तभी हम इस दूसरी लहर की जंग को जीत पाएंगे और तीसरी लहर से सुरक्षित रहेंगे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना, IAS महिला एवं बाल विकास विभाग की CDPO सीमा सोनगरा, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी आदि मौजूद थे। क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही पटरियों पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने का सपना साकार हो सकेगा। इसके लिए स्थानीय रेलवे प्रशासन की ओर से लाइनों के विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। रेलवे की माने तो चूरू से मोलीसर के बीच उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रतनगढ़ से मोलीसर के बीच करीब 17 किलोमीटर का कार्य शेष है, जो शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद केवल CRS की हरी झंडी मिलना ही बाकी रहेगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से चूरू व सादुलपुर से गोगामेड़ी तक रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है, जो कि पूर्ण हो चुका है तथा रेलवे द्वारा रेवाड़ी से चूरू तक गत दिनों मालगाड़ी लाकर ट्रायल भी लिया गया था। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते काल के ग्रास बने लोगों की अस्थियों के विसर्जन के लिए अब हरिद्वार के लिए बस का संचालन किया जाएगा। निःशुल्क यात्रा करवाने वाली बस का संचालन मंगलवार से शुरू होगा, जिसे तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई संचालित करेगी। रतनगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शुरू होने वाली इस सेवा से क्षेत्र के सैकड़ों परिवार लाभान्वित होंगे। सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक बाजोरिया ने बताया कि ट्रस्ट के सहयोग से चलने वाली बस में शहर सहित चूरू, रामगढ़, ढांढर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ के लोग भी अपनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा सकेंगे। सोसाइटी के संरक्षक वासुदेव सांगानेरिया ने बताया कि उक्त बस का संचालन सप्ताह में 2 दिन होगा। सोसाइटी के कमल सांगानेरिया ने बताया कि इस संबंध में शनिवार को सोसाइटी के सदस्यों की बैठक भी हुई, जिसमें बस के संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई। जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 13 जून 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 18 से 44 वर्ष तथा 45 से 59 तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 1703 लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिले में 1703 लोगों के कोविड वैक्सीन लगाया गया है। वहीं आज चूरू मुख्यालय पर विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन कर करीब 300 लोगों के वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर PMO डॉक्टर FH गोरी ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू में रविवार को कोरोना रोधी वैक्सीन की 18 से 44 आयु वर्ग में मात्र 90 डोज CSC को मिली। CSC पर टीकाकरण करवाने के लिए युवा वर्ग अल सुबह ही लाइनों में लग गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 90 डोज के लिए टोकन दिया गया। केंद्र पर लगभग 250 लोग टीका लगवाने पहुंचे। केंद्र पर टीके 90 ही मिले। कोरोना वैक्सीन लगवाने आए बाकी लोगों को निराश ही लौटना पड़ा। CSC की डॉक्टर सुमन भालोटिया ने बताया कि केंद्र को 18 से 44 आयु वर्ग में कोरोना वैक्सीन की 90 डोज ही मिली थी। CSC घांगू में आज 90 टीके हमें मिले थे। 18+ का वैक्सीनेशन था, तो उसमें लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है और हमारा 100% वैक्सीनेशन हुआ है और स्टाफ ने भी बहुत मदद की है और लोगों में भी काफ़ी जागरूकता है। तो आप सभी लोग अपनी बारी आने पे टीका लगवाएं और खुद को कोरोना से बचाएं। शनिवार शाम उत्तरी पूर्व दिशा से उठी रेतीली आंधी ने देखते ही देखते पूरे शहर को चंद मिनटों में अपनी आगोश में ले लिया।
आसमान में छाए रेत के गुबार के साथ शहर की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए। वहीं आज रविवार को भी आसमान में मिट्टी का गुबार देखा गया और दिन में 1-2 बार हल्की आंधी भी दिखाई दी। जहां आंधी से चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो गई, वहीं शहर वासियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। कांग्रेस नेता नारायण बालान के जन्मदिन के अवसर पर आज युवा टीम ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को फलों का वितरण किया। इस दौरान युवा नेता मुकेश सैन ने बताया कि जन्मदिन तो हर आदमी अपने घरों में ही मनाते हैं, लेकिन युवा टीम ने बालान के जन्मदिन को जरूरतमंद लोगों के बीच में रहकर बनाया है। हर मनुष्य को अपने जन्मदिन को ऐसे लोगों के बीच में मनाना चाहिए जिससे इन लोगों में लगे कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। कांग्रेस युवा नेता समाज सेवी नारायण जी बालान का जन्मदिन है। पहले तो मैं उनको ढेर सारी बधाई शुभकामना देना चाहूँगा और इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आज हमारी टीम द्वारा कच्ची बस्तियों में जरूरतमंदों को फल वितरित किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता नारायण बालान के जन्म दिवस के अवसर पर आज उनके परिजनों द्वारा स्थानीय नंदीशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाकर बालान के उज्जवल भविष्य व दीर्घायु होने की कामना की गई। इस मौके पर उनके पिता आनंद बालान सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। ये मेरे सुपुत्र सभापति पायल सैनी के पति नारायण जी बालान का आज बर्थडे है और वो क्योंकि अभी थोड़े बाहर गए हुए हैं, उनके अनुपस्थिति में शहर के गणमान्य जो लोग हैं बाबूजी के सानिध्य में उन्होंने उनके जन्मदिन के ऊपर नंदीशाला के अंदर गायों को गुड़ चारा वगैरह खिलाया करके और उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। और मैं आशा करता हूं कि मेरा सुपुत्र इसी प्रकार से भविष्य में गायों की सेवा करता रहे और गौ माता की सेवा से ज़्यादा और कोई बड़ा काम हो नहीं सकता, पुण्य नहीं है इससे ज़्यादा। तो मैं इस अवसर पर उसके जन्मदिन के अवसर पर उसको पूर्ण आशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि वो गायों की सेवा के कार्य में और इसी प्रकार से जो है वो लगा रहे और जनता की सेवा जो है वो करता रहे। प्रदेश में जुलाई माह में प्रस्तावित गहलोत मंत्रिमंडल और फेरबदल की कवायद अब तेज हो गई है। सचिन पायलट कैंप के साथ ही अब गहलोत खेमे से जुड़े विधायक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की मांग कर रहे हैं। शनिवार को भी गहलोत खेमे के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति दी है। इसी बीच दिल्ली में भी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की कवायद को लेकर मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में किसे मौका दिया जाएगा और किसे हटाया जाएगा, इसे लेकर एक एक नाम पर बारीकी से मंथन चल रहा है। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा अगुणा की रोही में स्थित एक खेत में रखी लाखों की शराब को पुलिस ने शनिवार की रात जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हुडेरा अगुणा की रोही में एक खेत में 73 पेटी देशी शराब की रखी थी। गश्त के दौरान एएसआई नंदलाल को अवैध शराब होने की सूचना डीएसटी टीम से मिली, जिस पर उन्होंने दबिश दी। खेत में बने मकान के बाथरूम के ताला लगा हुआ था। बाथरूम को खोलकर तलाशी ली गई तो उसमें 73 पेटी देशी शराब मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब्त शराब का मूल्य करीब 2,45,000 रुपए बताया गया है।